हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मुझे आपके साथ आने का मौका मिला और मैं आज आपको एक ऐसा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ जिसमें मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि कई बार वो मेकअप नहीं करवा सकते या कई बार हम लोगों की ही डेट्स बिजी होती है जिस वजह से हम लोग उनका मेकअप नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपना मेकअप खुद करना सीखें, वो भी लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ और ड्रग स्टोर के साथ जो आज मैं यूज़ करूँगी। मैं कोई हाई एंड ब्रांड्स यूज़ नहीं करने वाली। वो सभी ब्रांड्स जो हम सब लड़कियों के पास इजीली अवेलेबल होते हैं, हम आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम स्किन को प्रिपेयर करेंगे और हाँ, मैंने जो लेंसेज यूज़ किए हैं, मैंने यूज़ किया है एक्वा फ्रेश एक्वा फ्रेश शेड खाकी। बहुत अच्छा शेड है, फर्स्ट टाइम ही मैंने इसे यूज़ किया है, जो थोड़ा अफोर्डेबल भी है और बहुत सुंदर भी लगता है। तो चलिए बात करते हैं स्किन प्रिपरेशन की। मेरे पास यहाँ पे डालबा का स्प्रे है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई साइड पे रहती है, इसको हाइड्रेशन देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस स्प्रे के साथ यूज़ करूँगी। यदि आपके पास डालबा नहीं है तो आप कोई भी सेरम बेस्ड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिकोड का स्प्रे, ये फिक्सिंग स्प्रे, ग्रिप प्रे स्प्रे, तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी ये सेरम, कोरियन स्नेल फर्मिंग सेरम, जो कि बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है और मेकअप में एक बटरी इफेक्ट आता है, जिससे मेकअप को ब्लेंड करना बहुत इजी लगता है। जब तक स्किन अच्छे से हाइड्रेट नहीं होगी और आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा और एक पैची केकी सा इफेक्ट देगा। तो स्किन जितनी अच्छी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, स्किन की प्रिपरेशन में आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेकअप तो हो ही जाएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लिका टच प्राइमर क्रीम, जो मुझे अच्छी लगी है। मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, स्किन बहुत हाइड्रेटेड दिखती है। थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। लेस इज ऑलवेज मोर। बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो मेकअप ग्लाइड होगा, कम लगाएंगे तो स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी और फाउंडेशन लगाते टाइम पैचेस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप देख सकते हैं स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है और मेकअप के लिए रेडी है। हल्का स्टिकी फील होना चाहिए फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले। ये एक थंब रूल बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप कब मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर आई मेकअप वेरी फास्ट। जो कंसीलर मैं आई मेकअप बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ वो है लॉरियल इनफैलिबल and shade is beige. Always remember that the concealer color that you're going to use in your makeup should always be lighter, one or two shades than your skin color. Let's start its application. बहुत ज़्यादा मुझे मेकअप लगाना एक साथ पसंद नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव इन बिल्डिंग अप मेकअप। एक ही स्ट्रोक में बहुत सारा भर भर के लगा लेंगे तो उसको कंट्रोल करना स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शेड लॉरियल इनफैलिबल बेज, बहुत अच्छा मुझे लॉरियल का ये कंसीलर लगा है यदि हम बात करें अफोर्डेबल रेंज में। इसी तरीके से आप ब्लेंडिंग करेंगे बहुत हल्के हाथों से। इसको मैं दबा नहीं रही हूँ, सिर्फ डैप डैप करके ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए। अब हम इसको पाउडर से सेट करेंगे। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपने लिक्विड प्रोडक्ट लगाया और उसके ऊपर सीधा दूसरा प्रोडक्ट लगा दिया। हम अब इसको पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर मैं यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट यूज़ कर रही हूँ, लॉरा मर्सियर कर रही हूँ। ये ड्रग स्टोर नहीं है वैसे, पर मुझे यही यूज़ करना पसंद है अपने लिए। आप कोई और भी ब्रांड ले सकते हैं, पर इससे मुझे स्किन पे कभी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए हैं, तो आई ऑलवेज ट्रस्ट दिस वन।
स्मोकी आई मेकअप हम करेंगे, जिसके लिए हम डायरेक्ट पाउडर से स्टार्टिंग नहीं कर देंगे। आप इस तरह से कोई भी आई पेंसिल्स ले सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में हो या जो भी कलर आपको क्रिएट करना हो, और आप उसको सबसे पहले लिड पे डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा आए आपके आई मेकअप का। क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, क्योंकि जब ब्लेंडिंग करेंगे तो मेकअप अपने आप फैल जाता है। फिर एक राउंड ब्रश की हेल्प से, जो इस तरह का है कोई भी आपके पास, आप इसके एजेस पे ब्लेंडिंग करेंगे ताकि एक सॉफ्टनेस क्रिएट हो, हार्श लाइंस खत्म हो जाएं। ऐसे करने से स्मोकी आई मेकअप बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। ब्लेंडिंग उतनी कीजिए जितने एरिया में आपको चाहिए। इस तरीके से on both eyes you have to blend the liquid product that I have used, gel based liquid, whatever you are going to use. मैंने यहाँ पे लैक्मे का पेंसिल ही यूज़ किया है, जो कि आपको इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाता है। ये ना सोचिए काम खत्म हो गया है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। अब हम एक दूसरा ब्रश लेंगे, क्योंकि ये मैसी हो गया है, ब्लैक कलर है। यदि हम इसी को यूज़ कर देंगे तो ये पूरा आई मेकअप ब्लैक दिखाएगा। अब आप एक दूसरा क्लीन राउंड ब्रश ही लेंगे और क्रीज एरिया पे ब्लेंडिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं ब्राउन कलर ही यूज़ कर रही हूँ, लाइट ब्राउन। और उसको क्रीज पे डिपॉजिट करना शुरू करेंगे, जो कि ब्लैक कलर के साथ ही ब्लेंड हो जाए। अलग से लाइंस नहीं दिखनी चाहिए कि यहाँ पे ब्लैक खत्म हो गया है और यहाँ पे ब्राउन शुरू हो गया है, ये ना करें। हार्श लाइंस मेकअप में कभी अच्छी नहीं लगती। जो मैं बता रही हूँ ये मेकअप बहुत इजी है, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। आप जब खुद करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, और स्मोकी तो बहुत इजी है, इसे कोई भी कर लेता है। सी ब्लेंडिंग ऑन क्रीज। एक सनसेट इफेक्ट बनना चाहिए, कोई लाइन जैसा नहीं कि हार्श लाइन बन गई है। सी, इस तरीके से क्रीज पे ब्राउन कलर से मैंने ब्लेंडिंग की है। अब जहाँ पे आपने ये ब्लैक कलर डिपॉजिट किया था, सेम उसी ब्रश से मैं पाउडर ब्लैक कलर फिर से ले रही हूँ इस तरीके से, और जहाँ पे हमने लिक्विड प्रोडक्ट लगाया था वहाँ पे मैं पाउडर प्रोडक्ट से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आपको फर्क दिखेगा अभी इस आई पे और एक लेफ्ट आई पे कि क्या डिफरेंस है पाउडर की वजह से। आप इसको हार्श लाइंस पे बस काम करते जाइए। नाउ सी द रिजल्ट। यहाँ पे हमने पाउडर से इसको ब्लेंडिंग दे दी है और यहाँ पे नहीं दिए, सिर्फ लिक्विड से करके छोड़ दिया है। तो ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा इंटेंस हो गया है। हम फिर से एक क्लीन ब्रश लेंगे और सेम ब्राउन कलर जो हमने क्रीज के लिए लिया था उसको क्लीन करने के लिए वहीं पे ब्लैक के साथ फिर से ब्लेंड करेंगे, ताकि वो एक हो जाए। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ब्लैक खत्म हो रहा है और यहाँ पे ब्राउन शुरू हो रहा है। सी, same we have applied, just I'm intensifying it little more. Now see the result, both are looking equal. स्मोकी आई मेकअप और स्पेशली जब हम ब्लैक कलर करते हैं तो जिनका वाटर लैश लाइन, अपर लैश लाइन थोड़ा थिक होता है तो वो विजिबल होता है, जिस तरीके से मेरा हो रहा है। मैं अब इसको हाइड करना चाहूँगी तो मैं एक हिडन लाइनर लगाऊंगी। एक इस तरह का छोटा ब्रश लेंगे जिसमें हमने ब्लैक कलर लिया है, थोड़ा सा अप करेंगे और इसको धीरे धीरे ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। See, it's looking sharper than this one.
ये छोटी छोटी चीज़ें ही मेकअप को अच्छा दिखाती हैं, इसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। तो तसल्ली से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। यदि आपको मेकअप करने में टाइम लगता है तो आप रेडी होना थोड़ा जल्दी कीजिए। सीधा इफेक्ट, छोटा सा काजल कितना अच्छा काम कर देता है। मैं बीच में आईब्रोज फिल कर रही हूँ, जिसके लिए आई एम यूजिंग एटूड डार्क ब्राउन कलर। अफोर्डेबल पेंसिल है, नायका पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं जब भी मेकअप करती हूँ या नहीं भी करती हूँ, मैं आईब्रोज फिल करना बहुत पसंद करती हूँ। कलर हमेशा डार्क ब्राउन ही लीजिए, ब्लैक ले लेंगे तो वो बहुत ही गंदी लगेगी, क्योंकि आईब्रोज कभी भी ब्लैक नहीं होती। और जहाँ पे भी स्किंटी एरिया है, मैं सिर्फ उसी को फिल कर रही हूँ। इस तरीके से। Now see the difference. This one and this one. This one is looking fuller. स्मोकी आई मेकअप करें और हम उस पर लैशेस ना लगाएं तो ये तो इनकम्प्लीट है। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इरा कॉस्मेटिक्स के लैशेज, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन 3 or 4 years, एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि इनका रेंज भी बहुत अच्छा है, इनके पास वेराइटी भी बहुत ज़्यादा है। आप भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। एंड द नंबर ऑफ द लैशेज, आई थिंक दे हैव मेंशन्ड इट्स I2। I2 बहुत अच्छे इनके लैशेज हैं, हम ब्राइड्स पे भी इनको यूज़ करते हैं। लैश के लिए ग्लू पैक कॉस्मेटिक्स का। अदरवाइज इससे पहले मैं यूरो पैलेस का भी यूज़ करती थी, पर एक दो बार से मुझे वो ठीक नहीं लगा, आई डोंट नो द रीज़न। पर पैक का मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब रेयर ही कोई कंप्लेंट आती है कि हमारा लैश उतर गया है जब तक। और लैश उतरने का पता है एक रीज़न ये भी होता है कि यदि आपकी आईज बार बार वाटरी होती हैं तो आप लैश को नहीं ड्राई कर सकते। तो इसमें किसी मेकअप प्रोडक्ट की या किसी मेकअप आर्टिस्ट की गलती नहीं है, ये बाय चांस है। आप लैश ग्लू रखिए, बहुत अच्छा है ये और अफोर्डेबल भी है, नायका पे आपको इजीली मिल भी जाएगा। इस तरीके से अपने बैंड पे ग्लू को लगाना है, और ये नहीं कि आपने लगाया और आप तुरंत इसको लगा लेंगे कि नहीं ये सूख जाएगा तो ये लगेगा नहीं। कम से कम 10 सेकंड इसको देना ताकि ये स्टिकी हो, और जब तक लैश स्टिकी नहीं होगा ये चिपकेगा नहीं। अब इस तरीके से इसको आप अपनी आंखों पे लगा लेंगे। इस तरीके से इसके ड्राई होने तक हम वेट करेंगे, तभी मैं अपनी लेफ्ट आई में अप्लाई कर सकूंगी। आई हैव टू गिव एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। जैसे लैश ड्राई हो जाएगा, ग्लू ड्राई हो जाएगा, लैश अपने आप स्टिक हो जाएगी। नाउ सी द डिफरेंस, इट्स विदाउट लैश एंड दिस वन इज विद लैशेस। स्मोकी आई मेकअप हो और लैश ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ऐसे ही हमने इसे लेफ्ट आई पे भी स्टिक कर दिया है। अभी ग्लू थोड़ा गीला है, वेट है, जिस वजह से थोड़ा वाइट लाइन जैसा दिख रहा है। जैसे ये ड्राई होगा ये अपने आप ब्लैक हो जाएगा। ये पैक के ग्लू की खासियत है। इंटेंस करने के लिए मैं फिर से हिडन लाइनर लगाऊंगी, पर ड्राई होने के बाद। So our eye makeup, just on lower lash line we have to use color, whatever we want to go with, white we want to go with, black, it's our choice that we will decide later on। पर उससे पहले हम शुरू करते हैं मेकअप बेस बनाना।
जिसके लिए हमने स्किन को हाइड्रेशन पहले ही दे दिया था और अब हमारी स्किन मेकअप रेडी है। सबसे पहले हम कंसीलर यूज करेंगे। जो भी एरिया आपका स्किन कलर से थोड़ा डार्क है सिर्फ उस पे, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि हम इंडियंस की टेंडेंसी होती है अंडर आई हमारा डार्क ही होता है। मैं बहुत ऑरेंज कलर नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि मुझे ऐसे अंडर आई सर्कल्स हैं ही नहीं जो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल हो। एक नॉर्मल टेक्सचर है जो हम सभी का होता है, स्किन के कंपैरिजन में थोड़ा डार्क है। ये देखिए फ़र्क, नाउ सी द डिफरेंस। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बार ऑरेंज कंसीलर ही लेंगे और डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। मुझे यहाँ फ्रेश एक्ने हैं, थोड़ा इसका भी रेड इफेक्ट कम करने के लिए मैंने इसको यूज़ कर दिया है। ये देखिए, जहाँ पे भी स्कार्स हैं मैं इसको यूज़ करूँगी। माउथ एरिया हमारा चीक्स के कंपैरिजन में डार्क है, यहाँ पे भी एक स्कार है। अब यह फ़र्क देखिएगा कितना जल्दी हाइड हो जाता है। सी दिस साइड आई हैव नॉट यूज एनी कलर, सी दिस साइड। इस तरीके से मैंने जहाँ जहाँ मुझे स्कार्स दिख रहे थे अप्लाई किया है, जो कि मेरी स्किन से 1 या 2 शेड डार्क कलर का है। तो ज़रूरी नहीं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप ऑरेंज कंसीलर ही चूज़ करें। डेप्थ देखनी चाहिए कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है। यदि आप ऑरेंज यूज़ कर देंगे तो फेस पे कई बार ऑरेंज फ्लैश आता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपने उसको अप्लाई कर दिया है। तो आप चाहते हैं कि आपका मेकअप हैवी भी ना हो, स्किन कलर पे ही रहे, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यही तो एक आर्टिस्टिक वर्क है और यही आपका नॉलेज है और यही आपका एक्सपीरियंस शो करता है। जहाँ पे भी डार्कनेस थी मैंने सेम कलर पूरे फेस पे यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे करेक्शन कर ली है। देखिए कहीं पे भी ऑरेंज इफेक्ट नहीं है, एक डार्क पीच कलर जैसा था जिसमें थोड़ा ब्राउन जैसा इफेक्ट मुझे दिखता है। अब मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, जो कि नायका पे इजीली आपको मिल जाता है। आई एम यूजिंग शेड हनी। मुझे गोरा बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो मैं अपनी ही शेड पे रहना चाहती हूँ। और एक चीज़ और, आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा मिला, टी शोलो का ब्लेंडर जैसा है ये कुछ, मैं इसी से लगाऊंगी और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये, ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक्ने है तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े पोर्स मेरे बड़े हैं, शायद मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि कोई भी अपनी स्किन से सेटिस्फाई नहीं होता जल्दी से। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आप देख सकते हैं 1 या 2 पंप लिया था, लगभग हाफ फेस इसने कवर कर दिया है, जो कि ब्लेंडर में पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगता है और एक जगह जाके इकट्ठा जैसा हो जाता है। ऑन हाफ फेस आई हैव यूज्ड, नॉट हेयर, इसी को ही मैंने यूज़ कर दिया है। जो था इसी में ही आप देख सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे 2 ड्रॉप्स मैंने लिए थे और लगभग हाफ फेस इसने कवर कर दिया है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। लेने में मैं शुरू में डाइसी थी, लूँ ना लूँ, पर मुझे लगा कि हमें हर चीज़ को एक मौका देना चाहिए। नाउ सी दिस साइड, दिस साइड। नेक को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब नेक का कलर डिफरेंट होता है तो साफ पता लगता है कि हमने फेस पे कुछ किया है। देखिए सिर्फ 3 ड्रॉप्स आप कह सकते हैं, उससे मेरा पूरा फेस हो गया है। और सबसे अच्छी बात पता है कम प्रोडक्ट यूज करने की क्या होती है, कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है।
एक तो कम यूज किया है, वो रीजन होता है, और दूसरा स्किन कलर जैसा ही इफेक्ट रहता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप बिल्कुल हैवी ना दिखे, इसका मतलब है आपको करेक्शन अच्छी करनी है। जब आप करेक्शन अच्छी कर लेंगे तो फाउंडेशन तो अपने आप ही आप कम ही यूज करेंगे। नाउ सी द रिजल्ट। अब मुझे फेस को थोड़ा लिफ्टेड लुक देना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस राउंड लगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी राउंड फेस ही रखती हूँ। मैं वही कंसीलर ले रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था, जिसको मैं सिर्फ थोड़ा सा इधर लगाऊंगी, हल्का सा इधर, सिमिलरली दिस साइड और दिस साइड, हल्का सा, जिससे मुझे एक लिफ्टेड लुक मिलेगा। यदि मैं पूरा ऐसे कर दूंगी, जो कि आज से 3 साल पहले करते थे, तो फेस पे थोड़ा एजिंग जैसा इफेक्ट आता है। ये देखिए, सी द इफेक्ट। ये पूरा एंगल के साथ लिफ्टेड दिख रहा है। यदि मैं इसको भर भर के लगा लेती तो पूरा एरिया क्लीन तो दिखता, लेकिन थोड़ा एजिंग जैसा दिखता, और जिसमें लिफ्टिंग इफेक्ट भी कम होता। जहाँ पे भी हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी मैं इसी को ही यूज कर लूंगी। थोड़ा सा मैं चाहूंगी यहाँ पे जॉ लाइन के पास भी हो, थोड़ा सा, जिससे देखिए एक इफेक्ट आया है। इस साइड देखिए और एक इस साइड को फील कीजिए। सी, तो थोड़ा सा यूज करेंगे। सी द रिजल्ट। Blush I am using by Parul Garg Beauty, and the name is Rosy Pink. सिर्फ हाई पॉइंट्स पे। यदि मैं इसको बहुत आगे तक ले आऊंगी तो आई डोंट थिंक इट विल लुक बैड, बट इट विल मेक योर फेस लुक फुलर एंड राउंड। बट आई वांट uplifted look, so I have applied where we apply highlighter. I'll show you the difference. धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं है, बहुत आराम आराम से। जहां आपका आउटर कॉर्नर है सिर्फ वहीं तक हम इसको लेके आएंगे। ज़्यादा आगे ले आएंगे तो जो इफेक्ट हम चाहते हैं वो ना आके एक ड्रूपी इफेक्ट आ जाएगा, फुलर लुक जैसा आएगा, जो कि मैं आज नहीं क्रिएट करना चाहती। आराम आराम से, जल्दी हमें किसी चीज़ की नहीं है। नाउ सी द रिजल्ट। थोड़ा सा इसी को ही मैं अप्लाई कर लूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं अलग से लूँगी। ये देखिए, अलग से लेना ही नहीं पड़ा। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको जहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट लगाना है तो आप अलग से नया लेंगे। आपके ब्लेंडर में सफिशिएंट अमाउंट होता है आपके फेस के लिए। सी द इफेक्ट। रख दिए बहन। नहीं, ट्यूटोरियल बना रहे हैं ना बहन, पहले भी तो बनाते थे, याद नहीं? मिलूंगी तो तू चलेगी मेरे साथ, मैं जहाँ पे भी जाऊंगी।
ये होता है प्रेम। देख ले तेजू, है तेजू, है, ले चल सकती हो, बढ़िया है। मेरी तब भी लग गई ना तो मैं पी ना पाऊंगी, थोड़ी भी तेज हो जाती है ना सरला, मेरे से पी नहीं जाती यार, मैं क्या करूं। मीठे से तो मुझे परहेज है बचपन से ही। नाउ सी, दिस साइड, दिस साइड। पाउडर वर्क के लिए मुझे बहुत पहले ये एक प्रोडक्ट मिला था वेट एंड इटली का, बहुत अच्छा है। मैं ब्लश इसी का लगाने वाली हूँ। नायका पे भी अवेलेबल है, अदरवाइज इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। स्माइल करते हुए लगाएंगे और वहीं पे जहाँ हमने लिक्विड वर्क किया था, बस धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए। किसी भी चीज़ को एक स्ट्रोक में लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उससे कभी भी वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप बाद में कितना भी ब्लेंडिंग कर लो, जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए हम उसको बिल्डअप भी तो कर सकते हैं। यहाँ अभी हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट एक साथ नहीं लेना है, इस तरीके से थोड़ा डैप करेंगे, एक्सेस हटाएंगे और इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का। अब हम कॉन्टोर करेंगे, सेम पैलेट आई एम यूजिंग वेट एंड इटली, जहां पे आपने लिक्विड किया था वहीं पे पाउडर करेंगे, एक स्नैच्ड प्रोमिनेंट चिजल जॉ लाइन के लिए, जो हम सभी की डिमांड है, चाहे हम कितना ही वर्कआउट कर लें, मुझसे तो अचीव नहीं हो रहा है। See the effect, this side, this side। ये ऐसी जॉ लाइन हमेशा बनी रहे। नाउ सी, कितना पॉइंटी, तो जितना भी आपको क्रिएट करना हो आप कर सकते हैं। एक छोटा कॉन्टोर ब्लश लेंगे जिससे हम नोज पे करेंगे। ये सब पाउडर वर्क चल रहा है, क्रीम मैंने पहले आपको करके दिखा दिया है। नहीं आपको समझ में आया है, आप ट्यूटोरियल को बार बार देख सकते हैं, और देखना ही काम नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। देख के आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं। नॉस्ट्रल्स पे, क्योंकि मुझे ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही लगते हैं। नाउ सी द रिजल्ट। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है। अब मैं अंडर आई एरिया पे काम करूंगी, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं मैंने पाउडर नहीं किया था, तो इस तरीके से प्रोडक्ट डिपोजिट हो गया लाइंस में। अब मैं ये गलती नहीं करूंगी कि मैं डायरेक्ट पाउडर लूंगी और मैं अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। मैं अपने उसी ब्लेंडर से जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था, पूरी अंडर आई पे फिर से ब्लेंडिंग करूंगी, ताकि एक्सेस मेरा इसी ब्लेंडर में वापस आ जाए, इस तरीके से। सी डिफरेंस।
अब मैं पाउडर लूँगी, इस तरीके से एक्सेस हटाऊंगी और डैब करना शुरू कर दूंगी ताकि अंडर आई लाइंस मिनिमाइज हो जाएं। देखिए हाइड तो हम नहीं कर सकते कि आप सोचेंगे कि मैं इसको हाइड कर दूंगी और दिखेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो चीज़ होती ही है पर कम दिखती हैं। तो एक्सेस पाउडर भी ना करें और डायरेक्ट एप्लीकेशन भी ना करें। जहां जहां पे आपको लगता है कि आपको क्रीजिंग होती है वहां पे इस तरीके से आप पाउडर से सेट कर दीजिए। इसी तरीके से मैं इधर भी इसको एक्सेस को ब्लेंड करूंगी जहाँ पे मैंने फाउंडेशन किया था। पाउडर लूंगी और अप्लाई करना लाइंस पे शुरू कर दूंगी। बहुत हल्के हाथ का प्रेशर है, ज़्यादा लेंगे तो नीचे से प्रोडक्ट हट जाएगा और कलर मिसमैच हो जाएगा जिससे आपकी अंडर आई ग्रे दिखने के चांसेस रहेंगे। और हम इस स्टेप को दे देंगे लगभग 5 मिनट। पूरे फेस पे जहाँ पे भी मुझे लगता है मुझे क्रीजिंग होती है मैं इस तरीके से पाउडर से इसको सेट करके छोड़ दूंगी। एक लास्ट फिनिश, कहीं पे भी कुछ एक्सेस है कोई क्रीजिंग है तो वो सब हो जाएगी। कई बार किसी किसी को स्वेटिंग होती है माउथ एरिया पे, तो इस तरीके से इसको पाउडर से आप सेट कर देंगे। पाउडर सेटिंग हो गई है और अब आप चाहते हैं कि पाउडर इफेक्ट ना रहे, फिर से मैं एक सीरम बेस स्प्रे लूंगी और पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर दूंगी। जितना भी पाउडर इफेक्ट है वो सब किल हो जाएगा और आपकी स्किन को एक अच्छा हाइड्रेशन भी मिलेगा। सी द रिजल्ट। जो नेक्स्ट स्टेप करूंगी मैं इसको ड्राई होने का टाइम दूंगी, उसके बाद ही करूंगी। नाउ द टाइम कम्स फॉर लोअर लैश लाइन, जिसपे मैं ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक एप्लीकेशन, जिसके लिए मैं आउटलाइन करूंगी। आउटलाइन के लिए मैंने शेड लिया है कलर बार 0164, बहुत ही अच्छा शेड है। इस तरीके से लाइनर से थोड़े लिप्स फुलर लगते हैं। आपको जितना इन्हें बड़ा दिखाना है आप दिखा सकते हैं, जितना छोटा दिखाना है उतना छोटा भी दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको जरूर कीजिए। मेकअप में एक अलग ही लुक आता है। नाउ आई एम यूजिंग लिपस्टिक बाय लवर्थ एंड द शेड इज एस्प्रेसो मार्टिनी। बहुत अच्छा शेड है, बहुत लाइट भी नहीं है, डार्क भी नहीं है। इसको आप आउटलाइन में ब्लेंड करेंगे, वो लाइंस अलग से दिखनी नहीं चाहिए।
नाउ सी द रिजल्ट. शेड्स सारे ही अच्छे हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कब यूज करना है. मुझे अभी भी ये थोड़ा डार्क लग रहा है और मैं इसको लाइट करना चाहती हूँ. मैं कंसीलर यूज करूंगी थोड़ा सा इस तरीके से. एक्सेस हटाया और इसको डैब किया. दिस वन इज परफेक्ट. इसी तरीके से आप इसे और लाइट और डार्क कर सकते हैं. अब हाइलाइटर करने से पहले हम एक बार लास्ट ब्लेंडिंग कर लेंगे. कहीं पे भी ऐसा हो कि ब्लेंडिंग ना हुई हो, ढंग से कुछ लाइंस आ गई हो, तो मेकअप सेट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड लास्ट टचअप. आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगती है मेकअप से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क मी एंड प्लीज 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 शो सम लव. हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. मुझे इस ब्रांड का बिल्कुल नहीं पता है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और मुझे ऐसे कोई ये चाइनीज प्रोडक्ट लग रहा है, पर ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है. थोड़ा सा सिल्वर इफेक्ट है, लूज हाइलाइटर कह सकते हैं, जिसको मैं सिर्फ हाई पॉइंट पे ही लगाऊंगी. जैसे कि ब्रिज ऑफ नोज आप देख सकते हैं, बहुत हल्का सा ही यूज किया है, कितना अच्छा है. तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट ही यूज करना है, वो ही रिजल्ट देगा. टेक्निक सही होनी चाहिए. नो डाउट वो अच्छे तो होते ही हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप यदि जानते हैं मेकअप करना तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं. सीधा रिजल्ट. इसको ब्लेंड करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे. थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ब्लेंडर से इफेक्ट कम कर देंगे. ये देखिए. मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगाना पसंद इसलिए नहीं करती खुद पे, क्योंकि मुझे एक्ने थे बहुत, और जिसकी वजह से मुझे ओपन पोर्स बन गए हैं. तो जिनको भी स्किन पे ओपन पोर्स हैं वो कभी भी वहाँ पे हाइलाइटर ना लगाएं, क्योंकि सब लगा रहे हैं तो आपको भी लगाना है. ऐसा नहीं, बस हल्का सा मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पोर नहीं है मुझे. हल्का सा, बहुत हल्का सा इधर, ताकि फेस पे थोड़ी शाइन रहे. नाउ सी द रिजल्ट. जो ग्लो हम सब चाहते हैं और जितना ज़रूरी है, ये सिर्फ उतना ही है. बहुत ज़्यादा लगाएं ना, वरना ट्यूबलाइट की तरह चमकने का कोई फ़ायदा नहीं है. मस्कारा सबसे लास्ट में लगाएंगे. कैप पे हाथ लगा लो. जिगजैग.
Last, I'll apply a little gloss. सो वी हैव completed our मेकअप। तो आप देख सकते हैं कि हमने फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं की, सिर्फ करेक्शन हमने बहुत अच्छे से किया था जिसकी वजह से हमें फाउंडेशन कम लेना पड़ा। दूसरा, हमने कोशिश की कि हम जितनी प्रिसीजन से काम कर सकें हम उतना कर लें। तो आप इसको सिर्फ देखिएगा मत, जो भी मैंने आपको बताया है आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको कमियां पता चल सकें और आप उसको मुझसे पूछ सकें। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आप प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, या जब मैं इस ट्यूटोरियल को अपने पेज पे पोस्ट करूंगी वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स देखने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।